हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। यही चलाता है हमारे पूरे शरीर को और हमारी पूरी जिंदगी को। इसके पास सब कुछ है, ये अपने अकॉर्डिंगली हमें कहीं भी घुमा सकता है। तो हमने इस चैनल के जरिए इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कि जैसा हम चाहें वैसा ये करे, ना कि ये हमें अपने कंट्रोल में कर ले और हमारी सारी की सारी लाइफ को खराब कर दे। तो गाइस, हमारे एक फॉलोअर हैं, मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती थी कि आप ओवर थिंकिंग पे प्लीज एक वीडियो बनाइए। तो आज हम दीप जी का क्वेश्चन लेंगे। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि ओवर थिंकिंग पे एक वीडियो बना दीजिए। तो गाइस, ओवर थिंकिंग क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओवर थिंकिंग का मीनिंग है कि आपके माइंड का जो ऑन और ऑफ का बटन है वो आपके पास नहीं है। वो अपनी मर्जी से चलता 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 रहता है, लेकिन ऑफ नहीं होता, क्योंकि ऑफ हमने करना होता है उसको, और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पे। देखिए गाइस, ये माइंड भी एक मशीन है। मशीन को जब हम चलाते हैं तो वो हर वक्त चलती नहीं रहती, उसको ऑफ भी करना होता है। तो हमारा माइंड भी एक मशीन है। इसको हम ऑन तो कर देते हैं, लेकिन ऑफ करना भूल जाते हैं। रात को जब हम सोते हैं तब भी इसको ऑफ नहीं करते, सोने से पहले भी ऑफ नहीं करते, क्योंकि करना ही नहीं आता, हमने सीखा ही नहीं इसको ऑफ करना। तो जब ये बहुत ज्यादा चलता है, ओवरलोडेड हो जाता है, तो जो थिंकिंग है, जो कि हेल्दी वे में होनी चाहिए थी, वो नेगेटिव वे में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। क्योंकि उसमें थॉट्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहे हैं, लेकिन हमें उसको हैंडल नहीं करना आ रहा। तो आज हम पहले तो कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे कि हमारा माइंड ओवर थिंकिंग क्यों करता है, क्या कारण है। पहला कारण हम लेते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमास। बचपन में हमारे साथ अलग अलग सिचुएशंस होने के कारण कई बार बहुत कुछ हो जाता है, जिसको कि पेरेंट्स भी देख नहीं पाते, सोसाइटी भी देख नहीं पाती, लेकिन हमारा माइंड एक ऐसा रिसीवर है कि ये नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी रिसीव करता है। इसकी ये आदत है कि ये नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जैसे बचपन में कई बार हमारे घर का माहौल ऐसा होता है, पेरेंट्स में लड़ाई हो रही होती है, या फादर ड्रिंक करते हैं, आके मदर को मारते हैं, या कुछ ऐसे सिचुएशंस घर पे क्रिएट कर देते हैं कि उनको खुद को पता नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने भी अपने माइंड के ऊपर कभी काम नहीं किया। वो ये नहीं देख पाते कि हमारे बच्चे के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो बच्चे के अंदर ये ट्रॉमा बैठ जाता है कि ये क्या हो रहा है। कई बार पेरेंट्स बच्चों को पैसे के मामले में भी बहुत कुछ सुना देते हैं कि पैसा कमाना कोई इजी नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, ये है वो है। तो वो बहुत सारी चीजें बच्चे के दिमाग में घर कर जाती हैं, और वो माइंड इस तरह से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेता है कि वो पूरी जिंदगी उठ ही नहीं पाता। तो पास्ट के जो ट्रॉमास हैं वो बैठ जाते हैं हमारे मन में। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी का, कि हम इस बात से हमेशा हमें डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि हम प्रेजेंट में भी कुछ नहीं कर पाते। तो वो एनर्जी जो क्रिएटिव वे में लग सकती थी, वो डर के कारण कहीं लग ही नहीं पाती। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम एक्शन नहीं लेते। हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। कई बार कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हमने कहीं जाना है, बाजार जाना है, हम अपना कपड़ा चूज करने में ही बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। ये पहने, ये ना पहने, ये पहने, ये ना पहने। तो उसकी वजह से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारा माइंड ओवर थिंकिंग में चला जाता है। कई बार फ्यूचर को लेके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके हमने कोई काम शुरू करना होता है, ऐसा लगता है कि इसको कर लें तो ये कहीं नुकसान ना हो जाए, वो ना हो कि लोग आए ना, कस्टमर्स ना बने और नुकसान हो जाए। तो दिमाग बार 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 सोचता रहता है और हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल प्लीजिंग। बहुत सारे लोग पीपल प्लीजिंग होते हैं, वो लोगों की नज़रों में जीते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में
वो इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, जैसे हमने घर पे कोई पार्टी रखी है, लोगों को बुलाया है, हम सोच रहे हैं कि पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, मैं क्या मेन्यू रखूँ, मैं क्या खाने-पीने में रखूँ, ये चीज़ लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। वो आप लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें आपका दिमाग जो है वो ओवरथिंकिंग कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फ़ियर ऑफ फीलिंग अनकंफर्टेबल। कई बार हम कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं, तो अगर हमें कुछ करना होता है तो हमें लगता है कि हम अनकंफर्टेबल हो जाएँगे। तो अनकंफर्टेबल होने के डर से हम कुछ कर ही नहीं पाते। एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं गाइस, जैसे कि पास्ट में हमारे साथ जो कुछ भी हो गया है, नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं, हम क्या करते हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं। जितना हम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे उस सिचुएशन को, उतना वो हमारे अंदर घर कर जाएंगी, सबकॉन्शियस में चली जाएंगी। अंदर जानी तो इजी है लेकिन बाहर निकालनी बहुत मुश्किल है। ये माइंड कैच करता है, नेगेटिविटी को कैच करता है। इसके पीछे भी एक कारण है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि माइंड नेगेटिविटी को क्यों इतना अट्रैक्ट करता है। आपको पता है कि पहले हम जो थे जंगलों में रहते थे और हमें अपने खाने के लिए इतना डर लगा रहता था क्योंकि जंगली जानवरों के बीच में हम रहते थे, तो बार बार जंगली जानवरों के आने का डर होता था। हमारे अंदर एक फियर था, फियर ऑफ सर्वाइवल, कि हम जिंदा कैसे रहेंगे, अब हमें खाने के लिए भी कुछ चाहिए, लेकिन जंगली जानवरों का डर सताता रहता था और जिंदा रहने का डर सताता रहता था कि अगर हमें ये चीज ना मिली तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, अगर ना मिली, ये ना मिली तो कैसे जिंदा रहेंगे। तो वो फियर जो है वो पिछले कई जन्मों से हमारे अंदर अंदर घर कर गया है। अब आजकल तो ऐसा कोई सर्वाइवल इशू नहीं है कि कोई जंगली जानवर आ जाएगा या ये, लेकिन ये जो नेगेटिविटी दिमाग में बैठी हुई है, ये बहुत पुराने जन्मों की है। तो उस वजह से ये माइंड नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो ये सोचता रहता था कि अब इससे बुरा और क्या हो सकता है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो वो बुरा देखने में ज्यादा एनर्जी लगाता था। तो ये माइंड वही चलता आ रहा है, बाकी सब हमने ग्रो कर लिया लेकिन माइंड वही चलता आ रहा है। तो इसके लिए अब आज के टाइम पे हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, इसलिए ये नेगेटिविटी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं, जैसे कि किसी भी पर्सन को बिना किसी कसूर के सजा हो गई, उसको 7 साल की सजा हो गई। अब उसका कोई कसूर नहीं है, केस चल रहा है, काफी टाइम केस चलता रहा, लास्ट पे आके वो केस जीत जाता है और उसको ये प्रूव कर दिया जाता है कि ये बेकसूर है, इसको बरी कर दिया जाता है। अब उसके दिमाग में ये बार बार ये चीज आ रही है कि मुझे बिना किसी कसूर के इतनी सजा दी गई, मैं इसको नहीं भूलूंगा, मैं इसको 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। तो आप मत भूलिए 7 जन्मों तक, किसको आप सजा दोगे, आप खुद को ही सजा दोगे ना। किसी का क्या जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अगर आप उस टाइम पे अपने माइंड के ऊपर काम करते हो और उस चीज को निकाल देते हो दिमाग से कि चलो कोई बात नहीं, जो टाइम निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन जो है मेरे पास टाइम, मैं उसको तो अच्छे से यूटिलाइज कर लूं। इसीलिए बार बार जन्म होते हैं हमारे, इतना कुछ हम अपने अंदर भर लेते हैं, उसी चीज को करने के लिए हम फिर से आते हैं, क्योंकि हम सब एनर्जीज हैं, वाइब्रेशंस हैं। तो जो चीज कैच करेंगे अंदर सबकॉन्शियस में डाल लेंगे और सबकॉन्शियस के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ चलती है। बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें समझदारी यूज करनी होगी कि जो बात हो गई उसको छोड़ दें और हम आगे बढ़ें। तो गाइस, ओवर थिंकिंग भी 2 तरह में हो सकती है, हेल्दी वे में भी हो सकती है और अनहेल्दी वे में भी हो सकती है। अब हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे कि ओवर थिंकिंग हेल्दी है या अनहेल्दी है। सबसे पहला फैक्टर है टाइम। आप देखिए कि अगर आपने कोई चीज करनी है और माइंड आपका बार बार आपको ये बोल रहा है कि इसमें से पता नहीं क्या निकल के सामने आएगा, ये होगा या नहीं होगा, बार बार अगर वो उस पर टाइम ज्यादा लगा रहा है तो वो अनहेल्दी है। अब जैसे आपने अगर एक कोई बुक लिखनी है, वो बुक पे अगर आप 2 साल देते हो कि मेरी बुक अच्छी बने, इसमें अच्छा कंटेंट जाए, तो इट्स ओके क्योंकि बुक के ऊपर लिखने में इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आपने 1 मिनट की एक रील बनानी है और उसके आप ऊपर आप 1 महीना लगा रहे हो, तो फिर वो माइंड आपका ओवर थिंकिंग में जा रहा है। इतना ज्यादा टाइम आप एक रील बनाने के लिए नहीं लोगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरा माइंड ओवर थिंकिंग में जा रहा है। अब दूसरा फैक्टर है गाइज एक्शन। अगर आपका माइंड आपको क्विक एक्शन में लेके जा रहा है देन इट्स ओके, फिर वो हेल्दी वे में ओवर थिंकिंग है। अगर आपने बार बार सोचा लेकिन उसके बाद आपने क्विक एक्शन ले लिया कि ठीक है, जैसे कि कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। आपने कहीं बाजार जाना है, अगर आप कपड़े चूज करने में ही इतना टाइम लगा रहे हो, ये नहीं ये पहनूं, ये नहीं ये पहनूं, तो फिर दिमाग जो है आपका वो ओवर थिंकिंग में जा रहा है। अगर आपने 1 घंटा कपड़े चूज करने में ही लगा दिया, अगर आप
5 मिनट में अपने कपड़े चूज कर लेते हो। क्विक डिसीजन आपका माइंड अगर लेता है कि ठीक है बाजार जा रहा हूँ, कौन देख रहा है, मुझे खुद को ही देखना है ना। अगर मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ देन इट्स ओके, ये कपड़े फटाफट पहने और चल दिए। इट मीन्स अब आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो हेल्दी वे में है। और अगर आपका माइंड इन एक्शन में जा रहा है कि वो सोचे ही जा रहा है, सोचे ही जा रहा है, सोचे ही जा रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, तो इसका मतलब आपकी ओवर थिंकिंग अनहेल्दी वे में है, वो ठीक नहीं है। आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। गाइस हम आपको ये भी बताएंगे कि अब इनके ऊपर काम कैसे करना है। लास्ट में हम ये चीजें सॉल्यूशंस के ऊपर आएंगे हम कि इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ बट। अगर आपका दिमाग बार बार यही सोचे जा रहा है कि अगर ये करूं, अगर ये करूं, अगर सिर्फ अगर के ऊपर अटका हुआ है, तो फिर वो नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहा है। वो ओवर थिंकिंग आपकी हेल्दी नहीं है। वो सिर्फ सोचता ही रहेगा, कुछ करेगा नहीं। और अगर आपका माइंड जो है वो ये कह रहा है कि अगर मेरी ये वीडियो ना चली तो मैं इस पे और काम करूंगा, मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा, उसके कंटेंट को अच्छा दूंगा, उसकी फोटोग्राफी पे, इन सारी चीजों के ऊपर मैं वर्क करूंगा। उसके बाद मैं ये नहीं देखूंगा कि लोगों ने क्या बोला, और अगर कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं तो मैं इंप्रूव करूंगा। तो इसका मतलब अब आपका जो ओवर थिंकिंग है वो हेल्दी है। गाइस जब ओवर थिंकिंग हेल्दी हो जाती है तो वो डीप थिंकिंग बन जाती है। आपने एक बात याद रखनी है कि तूफान को खत्म नहीं करना है, तूफान को मोड़ना है। हमने एक दिशा देनी है। ये जो ओवर थिंकिंग है ये तूफान है, ये तूफान की तरह आएगी, लेकिन इसको हमने एक मोड़ दे देना है। तो गाइज अब हम 6 टूल्स देंगे आपको जिससे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग के ऊपर काम कर सकते हो। सॉल्यूशंस देंगे अब हम आपको कि आप किस तरह से इस ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। सबसे पहला रूल है 90/10 का रूल। हम क्या करते हैं कि हम 90% लोगों को देखते हैं और 10% सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। आपने इसको उल्टा करना है। 90% सेल्फ वर्थ लेके आनी है आपने अपनी, कि आपको अपने आप को 90% वेटेज देनी है, 90% वैल्यू देनी है। आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपने क्या करना है, उसमें आप अपना 90% लगा दीजिए। आउटकम क्या आएगी जो लोगों की तरफ से आएगी उसको आप 10% रखेंगे। इस रूल को आपने अपनाना है। नेक्स्ट है डिसीजन हैबिट। आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या होगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप बाजार जा रहे हो और कपड़े डिसाइड करने हैं। अगर आप एकदम से कुछ भी उठा के पहन लोगे तो उससे क्या बुरा हो जाएगा, आप ये बताइए क्या बुरा हो जाएगा। आपने कुछ भी पहन लिया, कुछ कैजुअल या कुछ भी आपका जो भी मन किया आपने वो पहन लिया और आप बाजार चले गए, ठीक है। अब उसके ऊपर टाइम वेस्ट आपने नहीं किया। तो ये क्विक डिसीजन की आदत आपको अपने माइंड को डालनी होगी। अगर आप ये करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो किसी भी सिचुएशन में आप क्विक डिसीजन ले पाओगे, बहुत ज्यादा नहीं सोचोगे, नेगेटिव ओवर थिंकिंग में नहीं जाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइस कि आप एक ओवर थिंकिंग शीट बनाइए या मोबाइल में आप एक जगह पे लिखना शुरू कर दीजिए। जब भी आपका माइंड ओवर थिंकिंग करता है आप उसको लिखिए और उसके बाद उसमें देखिए कि क्या चीज इसमें जरूरी है और क्या चीज नहीं जरूरी है। जो नहीं जरूरी है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप एनालाइज करना सीखोगे, जब आप लिखना सीखोगे तो आप माइंड को पता चलेगा कि नहीं ये फालतू की चीजें हैं, ये मैंने ऐसी करी हैं, ये मैंने अपने माइंड में बार बार नहीं घुमानी है। कोई प्रॉब्लम अगर बार बार आ रही है तो प्रॉब्लम को डिस्कस करने की बजाय सॉल्यूशन को डिस्कस कीजिए। जब हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे तो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे। अपना फोकस चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम के ऊपर से फोकस हटा के सॉल्यूशन के ऊपर फोकस लगा दीजिए। अब आपको मैं 2 जीने के तरीके बताऊंगी कि डेली लाइफ में आपने किस तरह से जीना है। आप अपनी लाइफ में अवेयर हो जाइए। अब जैसे देखिए एक ग्लास है, ग्लास में मिट्टी घुल गई है या रेत घुल गई है, तो उसको अगर आप ऐसे ही रख दोगे, उसको नहीं छेड़ोगे और वेट करोगे, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो मिट्टी या जो रेत है वो अपने आप धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। आप बस उसको देखते रहोगे, तो आप अवेयरनेस में आ जाइए, आप बस उसको देखते रहिए। तो धीरे धीरे आपका माइंड क्या करेगा, जो अननेसेसरी थॉट्स हैं वो सारे निकाल देगा और सिर्फ जो जरूरी थॉट्स हैं वो रह जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे आके और आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं गाइस, वो सब लोग अपनी लाइफ में
कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं, जैसे मेडिटेशन या जर्नलिज्म या सेल्फ टॉक या विपස්සना ध्यान। 10 डेज के लिए वो लोग चले जाते हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह बाहर रख के 10 डेज के लिए सिर्फ वो होते हैं और उनका माइंड होता है। तो बस देखते रहते हैं, धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स सारे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव थॉट्स रह जाते हैं, सॉल्यूशंस रह जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में अपनानी पड़ेंगी। जब आपको अवेयर होना आ जाएगा, जब आप मेडिटेट करना सीख जाओगे, तो उसके बाद आपकी ओवर थिंकिंग एकदम से ख़त्म हो जाएगी और लाइफ की अनसर्टेनिटी का मज़ा लेना सीखिए। अब जैसे एक मैच है, मैच 2 कैप्टन्स दोनों टीम्स के खड़े कर लिए और उनका टॉस करवाया गया। टॉस में हेड या टेल, अब जिसका हेड आ गया, अगर हम बोल दें कि बस ये टीम जीत गई और टेल वाली टीम हार गई, तो क्या मजा आएगा उसमें? नहीं मजा आएगा। मैच का मजा तब आएगा जब हम उसको खेलते हैं। अब इस बॉल पे क्या होगा, इस बॉल पे क्या क्या होगा, वो जो थ्रिल अंदर से होती है उसका मजा आता है। और अगर सब कुछ स्मूथ ही हो जाए, कोई कंपटीशन ही ना हो, कुछ भी ना हो, तो लाइफ तो रुक सी जाएगी। मजा ही इसमें है। अब जैसी लाइफ है उसको हम एक्सेप्ट करें, इसी में मजा है, अनसर्टेनिटी में मजा है, असुरक्षा में मजा है, उसके साथ लड़ना और उसके बाद आगे उसमें से कुछ निकल के सामने आना, वो थ्रिल का मजा है। तो जिंदगी को जिए, जैसी भी है वैसे ही जिंदगी को जिए और मजा लीजिए। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगी कि कुछ पल अपने साथ बिताइए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। ये मशीन जो है इसको रेस्ट देना सीखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस मशीन को कैसे रेस्ट देनी है, कैसे इसमें से अनप्रोडक्टिव थॉट्स बाहर निकालने हैं और क्या चीज चाहिए सिर्फ वही रखनी है। ये मेन काम है हमारा यहाँ आने का। अदरवाइज आप कुछ भी करते रहो, कितना भी काम करते रहो, उसमें से प्रोडक्टिविटी निकल के सामने नहीं आएगी। तो गाइज काम करते रहिए अपने माइंड पे। आई होप दीप जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और वो प्रैक्टिकल करेंगी। मेरे ही एक ही बात पे बार बार ये जोर होता है कि प्लीज प्रैक्टिकल कीजिए। ये चीजें जो हैं ये सिर्फ थ्योरी सुन के समझ में नहीं आएंगी, ये प्रैक्टिकल करके समझ में आएंगी। तो दीप जी, जब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगी तो आपको खुश देखूंगी और मुझे ये देखना है आपको कि अगर आप अपनी जिंदगी में जो भी लेके आए हो, हमने जो काफी सारी बातें बताई हैं, जो भी आपने बात इसमें से अपनाई है, उसका आपको रिजल्ट आया है। थैंक यू वेरी मच गाइस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा हो रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम और भी अच्छे से काम कर सके। थैंक यू वेरी मच गाइस। बाय बाय।